नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज़ और हम सक्सेना के साथ। फिरोजाबाद से जिला संवाददाता राजेंद्र कुमार की खास रिपोर्ट। फिरोजाबाद के विकास भवन में भव्य आयोजन, बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी रही। फिरोजाबाद में आज नारी सशक्तिकरण एक तस्वीर देखने को मिली, जहां नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में महिलाओं के अधिकार और भागीदारी को लेकर जोरदार संदेश दिया गया। फिरोजाबाद के विकास भवन सभागार में सोमवार को नारी शक्ति वंदन सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने दीप प्रज्वलित करके किया। सम्मेलन में आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविकाएं और अध्यापिकाएं बड़ी संख्या में शामिल हुई, जिससे सभागार पूरी तरह से भरा हुआ नजर आया। मीडिया से बातचीत के दौरान बबीता चौहान ने केंद्र और राज्य सरकार की महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं पर विस्तार से जानकारी दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देना एक ऐतिहासिक और अभूतपूर्व कदम है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय न सिर्फ महिलाओं को सशक्त करेगा, बल्कि नारी तू नारायणी की भावना को भी साकार करेगा। बबीता चौहान ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि आज बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और अपनी अलग पहचान बना रही हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में पंचायतों में 64% महिलाओं की भागीदारी ये साबित करती है कि महिलाएं अब निर्णय लेने की भूमिका में भी सक्रिय हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक की गई योजनाओं यानी कई योजनाएं लागू की हैं, जिससे महिलाओं को एक मजबूत सुरक्षा कवच मिला है। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। नारी शक्ति वंदन अधिनियम माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसा अभी बहुत कोशिशों के बाद इस प्रस्ताव को लाने का ठाना है, और ये जैसा हम सब जानते हैं कि 16, 17, 18 में ये लागू होने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं देश की आधी आबादी की तरफ से सभी माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने महिलाओं के लिए सोचा, और आज मैं कह सकती हूँ गर्व से कि महिलाओं के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण है कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी इतनी चिंता कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के एवं एनडीए सरकार द्वारा लाया गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 भारत के लोकतांत्रिक यात्रा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर था। संसद और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण सुनिश्चित करने वाला यह संवैधानिक संशोधन केवल एक कानून नहीं, बल्कि एक देश की करोड़ों माता बहनों का और बेटियों का सम्मान में राष्ट्रीय पुरस्कार है। महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से नीति निर्माण की दिशा अधिक संवेदनशील और समावेशी बनेगी। नारी शक्ति सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 देश के लोकतांत्रिक इतिहास का ऐतिहासिक निर्णय है। यह कानून महिलाओं की भागीदारी को निर्णयकर्ता बनाने में की दिशा में एक बड़ा कदम है। भारत में महिलाएं वोटिंग और समाज के हर क्षेत्र में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं, लेकिन राजनीति में प्रतिनिधित्व करने की जब बात आती है तो अभी उतनी संख्या उनकी नहीं है। अब प्रतिनिधित्व अभी भी संतुलन नहीं है। इस अंतर को खत्म करने के लिए इस कानून की आवश्यकता है। महिलाओं के नेतृत्व का प्रभाव वैश्विक एवं भारतीय संदर्भ में, जब महिलाएं नेतृत्व करती हैं, अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती है, नीतियां अधिक समावेशी और संवेदनशील बनती हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण पर अधिक ध्यान दिया जाता है। शोध बताते हैं कि जेंडर गैप कम होने पर वैश्विक अर्थव्यवस्था में $7 ट्रिलियन तक की वृद्धि संभव है। पिछले 10 वर्षों में महिला सशक्तिकरण के ठोस परिणाम, 32 करोड़ से अधिक महिलाएं के बैंक खाते खुले, मुद्रा योजना लगभग 67% लाभार्थी महिलाएं हैं, 10 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हुई हैं, पीएमवाई में बड़ी संख्या में घर महिलाओं के नाम हुए हैं, एसटीएमई में 43% महिलाओं की भागीदारी है। सरकारी योजनाओं का सीधा प्रभाव, उज्ज्वला योजना 10 करोड़ गैस कनेक्शन, जल जीवन मिशन 14 करोड़ से भी अधिक घरों में आज कहना चाहिए नल के द्वारा पानी आ रहा है। स्वच्छ भारत मिशन, गरिमा और स्वास्थ्य में सुधार, मातृत्व अवकाश जो 26 सप्ताह का है
कार्यस्थल पर सुरक्षा जो सुनिश्चित है, जिसमें अगर उसके मातृत्व अवकाश की बात की जाए तो मातृ मृत्यु में भी की दर भी लगातार कम हो रही है, ये हम सब आंकड़ों से जानते हैं। राजनीति में महिलाओं की बढ़ती भूमिका। आज महिलाएं वोटिंग में पुरुषों से आगे निकल रही हैं। कई चुनावों में महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों से भी अधिक रहा है। पंचायतों में 46% महिलाएं प्रतिनिधित्व कर रही हैं। 14.5 लाख महिलाएं आज इस वक्त पंचायत में प्रतिनिधित्व कर रही हैं, लेकिन संसद विधानसभा में यह अनुपात अभी भी कम है। यह अंतर कानून खत्म करने का करेगा। यह नारी शक्ति वंदन अधिनियम के प्रमुख लाभ। लोकसभा विधानसभा में 33% आरक्षण, नीति निर्माण अधिक संवेदनशील और जन केंद्रित होगा। महिलाओं को लाभार्थी से नीति निर्माता बनाया जाएगा। पंचायती राज का अनुभव क्या बताता है? महिला नेतृत्व में पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा पर ज्यादा काम होगा। जवाबदेही मजबूत होगी। जमीनी स्तर पर तेज बदलाव आएंगे।